हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना एंड देन रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना एंड रिसाइकल मतलब फिर से बनाना, पुनः स्थापित करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम पानी की बोतल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, देन उनको फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो बोतल में से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। घर के डेकोरेशन वाली चीज़ें भी बना सकते हैं या आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं बोतल में से। आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाई जाएगी कि ये बन सकता है, वो बन सकता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो ऐसे ही एक लेसन का आज हम देखने वाले हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। बुद्धा और डिसिपल की एक स्टोरी है जिसमें डिसिपल कैसे अपने जो ओल्ड रॉब है उनको उपयोग करता है, कैसे रीयूज़ करता है, रिड्यूस करता है, रिसाइकल करता है, वो हम आज ये लेसन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। एक्टिविटी 1, बुद्धास डिसिपल गेट्स अ न्यू रॉब। बुद्धा का शिष्य है, उनको एक नया झब्बा मिलता है। रॉब मतलब झब्बा होता है वो। आगे क्या लिखा है? Once a disciple of Buddha asked him if he could get a new robe. एक दिन क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि डिसिपल मतलब शिष्य बुद्धा को पूछता है कि उनको एक नया रोब चाहिए, नया झब्बा चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट द ओल्ड robe could not be used any longer, he allowed the disciple to get a new one. बुद्धा ने सोचा समझा और उन्होंने देखा कि अभी उनके पास जो रॉब है वो अभी पुराना हो चुका है, तो उनको नया झब्बा लेने के लिए अलाउ करता है, उनको परवानगी देता है। A few days later, Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe. कुछ दिनों के बाद बुद्धा अपने शिष्य को पूछता है कि क्या आप अभी खुश है नए रॉब से? Then disciple कहता है, Yes master, I am very happy. शिष्य बोलता है, हाँ गुरु, मैं बहुत खुश हूँ, I am very happy. बुद्धा, Tell me though, now that you have a new robe, what did you do with your old robe? बुद्धा बोलता है, बुद्धा यानी गुरु बोलता है कि हाँ, मुझे बताओ, आपके पास नया रोब है, आपके पास नया झब्बा है, लेकिन आपने पुराने वालों को क्या किया? ऐसे वो डिसिपल शिष्य को पूछता है। डिसिपल क्या आंसर देता है? मास्टर, आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई एम यूजिंग इट एज माई न्यू बेड स्प्रेड। डिसिपल आंसर देता है कि हाँ गुरु, मैं उनको अभी भी यूज कर रहा हूँ, मैं उनको बेड स्प्रेड की तरह यूज कर रहा हूँ। बुद्धा, देन व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड बेड स्प्रेड? देन बुद्धा फिर से उनको पूछता है कि आप उनको बेड स्प्रेड की तरह यूज करते हैं, तो वो बेड स्प्रेड को क्या किया? जो पुराना है उनको क्या किया? अभी नया बेड स्प्रेड लगाया होगा तो जो पुराना रहेगा उनको क्या किया, ऐसो पूछ रहा है। डिसिपल, मास्टर, आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टन। डिसिपल उनको आंसर देता है, उनको कहता है कि मैं जो बेड स्प्रेड यूज़ कर रहा था उनको मैं अभी नया विंडो कर्टन बना के मैं यूज़ कर रहा हूँ। बुद्धा, व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टन? बुद्धा फिर से उनको पूछता है, आपने जो विंडो वाले कर्टन नया लगा दिया है, तो विंडो कर्टन पुराना वाला है उनको क्या किया? डिसिपल, वी आर यूजिंग इट टू हैंडल हॉट यूटेंसिल्स इन द किचन। डिसिपल उनको आंसर देता है कि हम लोग उनको जो हॉट यूटेंसिल्स है, किचन में हम बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, वो गर्म होते हैं, उनको उतारने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं क्योंकि हाथ जल ना जाए इसलिए, तो उनके लिए वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वो आंसर देता है। बुद्धा, ओह व्हाट अ गुड आइडिया, बट कैन यू टेल मी व्हाट डिड दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ्स दे यूज्ड इन द किचन? बुद्धा उनको शाबाशी देता है, गुड आइडिया ऐसे बोलता है, लेकिन मुझे बताओ कि आप जो पुराने यूटेंसिल्स को उठाने के लिए यूज़ कर रहे थे कपड़े, उनका क्या किया? ऐसे उनको पूछता है। डिसिपल, वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर।
शिष्य उनको कहता है हम लोग उनको फ्लोर को मॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। जब फ्लोर भीगा हो जाता है तब हम पोंछते हैं, तो वो उनके लिए वो यूज़ कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। बुद्धा, देन व्हाट हैव दे डन विद द ओल्ड रैग बीइंग यूज्ड टू मॉप द फ्लोर। बुद्धा फिर से उनको पूछता है कि अगर आपने फ्लोर को मॉप करने के लिए उनको यूज़ किया, देन जो पहले आप मॉप करते थे वो कपड़े का क्या किया। डिसिपल, मास्टर दे वर वेरी टॉल। मास्टर क्या बोलता है, सॉरी शिष्य क्या बोलता है, गुरु वो अभी बहुत फट गए हैं। द ओल्ड रैग्स वर वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ। वो पुराने जो रैग है वो क्या हो गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े, स्ट्रिप्स हो गए हैं क्लॉथ के, फट के चिथड़े हो गए हैं, ऐसा बोल रहा है। बुद्धा, सो दे आर वेस्ट देन। बुद्धा पूछता है कि अगर वो फट गए, स्ट्रिप्स बन गए हैं, तो क्या अभी वो वेस्ट है, ऐसा पूछ रहा है बुद्धा। डिसिपल, नो मास्टर, द ओल्ड रैग्स आर नाउ द न्यू विक्स इन द लैम्प्स। शिष्य उनको बताता है कि जो पुराने ओल्ड रैग्स है, चिथरे हैं, उनको हम क्या करते हैं, लैम्प्स में यूज़ करते हैं, जो विक्स होती है जलाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, ऐसा बोलता है। बुद्धा स्माइल्ड एंड वेंट सेटिस्फाइड। बुद्धा स्माइल करता है और सेटिस्फाई, संतोष से वो चला जाता है। तो ये स्टोरी थी कि बुद्धा उनको बार बार क्वेश्चन करता है कि आपने क्या किया क्या किया, लेकिन शिष्य कितना चालाक, कितना क्रिएटिव था, राइट, कि जो पुराने थे हम फेंक देते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोतल की बात की थी, ऐसे नहीं किया उन्होंने, वन बाय वन उनका जो यूज़ है उनको रीयूज़ किया। तो हमें भी सीखना होगा कि कुछ आइडियाज़ लगाने होंगे कि हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बराबर। एक्टिविटी 2, बुद्धा's disciple needed a new robe but he did not throw away the old one। बुद्धा का जो डिसिपल था, शिष्य था, उन्होंने एक न्यू रोब की डिमांड की थी, राइट, उनको ज़रूरत थी एक न्यू रोब की, लेकिन उन्होंने जो ओल्ड वाला था, पुराना वाला था, उनको फेंका नहीं था। सर्वे योर क्लासमेट्स, आस्क ईच पर्सन व्हाट वाज द लास्ट ओल्ड थिंग यू थ्रो इन द डस्टबिन। हमको एक सर्वे करना है कि क्लासमेट्स को पूछना है, हर एक क्लासमेट्स को पूछना है कि लास्ट बार आपने कौन सी चीज़ डस्टबिन में डाली थी। लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट योर क्लासमेट्स हैव थ्रोन अवे इन द लास्ट फ्यू डेज। मेक द लॉन्गेस्ट लिस्ट यू कैन। और हमें यहाँ पे जो लाइंस दी है उनमें हमको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है हर एक वस्तु की जो पिछले 7 डे, फ्यू डेज लिखा है, पिछले कुछ दिनों में आपने जो डस्टबिन में चीज़ें डाली होगी वो लिस्ट की यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है हर एक क्लासमेट्स को पूछ के। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पुराना पेन फेंक दिया होगा, हमने कोई कागज़ फाड़ के फेंक दिया होगा, या फिर हमें कुछ ना कुछ हम डालते ही रहते हैं, राइट, जो भी हो वो सब की लिस्ट यहाँ पे लिखनी है अपने क्लासमेट्स को पूछ के, राइट। तो बड़ी सी लिस्ट बनाना है, बराबर। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 3, स्टडी द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट क्लासमेट्स थ्रू इन द ट्रैश। फाइंड द वन थिंग दैट यू थिंक माइट बी द मोस्ट यूजफुल इफ यू रीयूज इट इन अ न्यू वे। यहाँ पे क्या स्टडी करना है, जो लिस्ट हमने ऊपर बनाई है उनकी स्टडी करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने डस्टबिन में डाली थी या हमारे क्लासमेट्स ने डाली थी, और हमें फाइंड आउट करना है कि हमने ऐसी कौन सी चीज़ डाली थी जिसे हम एक नए वे से उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे ब्लैंक्स दी है, आई विल रीयूज़ द ओल्ड बैग या जूता, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर, एज अ न्यू। और उनको जैसे कि बुद्धा ने ओल्ड रोब को बेड स्प्रेड की तरह यूज़ किया था, तो हम उनको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बराबर। उसके बाद लिखा है, राइट अ डायलॉग लाइक द वन इन द बुद्धा स्टोरी बिगिनिंग with the new being, with the new thing, make your dialogue as long as you can। हमने देखा कि बुद्धा एंड डिसिपल के बारे में जो कन्वर्सेशन डायलॉग्स थे, ऐसे ही स्टोरी हमें यहाँ पे भी बनानी है। जैसे हमारी
हमें क्या यूज़ करने वाले हैं और उनको क्या रीयूज़ करेंगे, उनकी स्टोरी हमें भी यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया है जैसे कि बुद्धास डिसिपल, हमें डिसिपल बनना है, किसी को बुद्धा बनाना है, बराबर। देन नाउ दैट यू हैव अ न्यू, जो भी ऊपर हमने लिखा था वो लिखना है। देन व्हाट डिड यू डू विथ ओल्ड वन, अभी पुराना है उनको क्या करना है, ऐसे जैसे हमने पुराना रोब था, झब्बा था, उनका कैसे लास्ट तक यूज़ किया डिसिपल ने, वैसे ही हमें भी वो उनका पूरा कैसे यूज़ करना है वो पूरी लिस्ट हमें बनानी है, बराबर। आगे देखते हैं। शेयर योर डायलॉग विद द क्लास हु मेड द लॉन्गेस्ट डायलॉग, और जो डायलॉग्स है वो क्लास में शेयर करने हैं और देखना है कि किसके किसका सबसे लंबा डायलॉग्स है, किसकी स्टोरी लंबी है। व्हाट डिड दे रीयूज इन दे डायलॉग, और उनके डायलॉग में क्या रीयूज़ किया था उन्होंने, जैसे उन्होंने डायलॉग में कौन से थिंग का उन्होंने रीयूज़ किया था वो भी जानना है। राइट द नेम ऑफ द क्लासमेट हु मेड द लॉन्गेस्ट डायलॉग एंड व्हाट द क्लासमेट यूज टू स्टार्ट द डायलॉग, और क्लास में सबके डायलॉग सुनने हैं, देखने हैं और जानना है कि किसका डायलॉग सबसे लंबा था और उनका जो स्टार्टिंग हुआ था वो कौन सी चीज़ से हुआ था। जैसे कि हमने जो स्टोरी थी उसमें ओल्ड पुराना झब्बा था, राइट, ओल्ड रोब था, तो उनका कैसे उन्होंने यूज़ किया लास्ट तक, वो भी स्टार्टिंग रोब था। तो आपका यहाँ पे आपका फ्रेंड का यहाँ पे कौन सा है वो लिखना है, बराबर। ओके, देन एक्टिविटी 4, you have read some stories and activities about reusing many things to make something new, but you can also think of many ways to use one thing. यहाँ पे लिखा है कि हमने कुछ स्टोरीज देखी जैसे कि बुद्धा एंड डिसिपल, एंड एक्टिविटीज़ भी देखी कि कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं एक थिंग को। लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि एक चीज़ को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कितने तरह से, कितने वे से, हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। This idea is often used on blogs on the internet. और ये जो आइडिया हम देखने वाले हैं वो YouTube का जो ब्लॉग होता है उन पे बहुत ही यूज़ होता है कि एक चीज़ को हम बहुत सारे तरीके दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोतल के बारे में बताया था, तो एक बोतल को कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे हमको YouTube पे मिल जाते हैं। People think of as many ways to use one thing as they can and post the many uses on a blog to give other people good ideas for using a common thing. For example, here is a list of 13 ways to use a common paperclip. यहाँ पे ऐसे लिखा है कि पीपल बहुत ही थिंक करते हैं कि एक चीज़ कितनी बार यूज़ करते हैं, कितने तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो सब थिंक करके वो लोग ब्लॉग पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, जैसे कि लोगों को आइडियाज़ देते हैं कि हम एक कॉमन चीज़ को कितनी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 तरीके दिए हैं। एक पेपर क्लिप होता है, यूपिन बोलते हैं, उनको कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उनके यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है। चलो देखते हैं। पोक टाइनी होल्स, जो छोटा सा होल होता है उनमें घुसाने के लिए या छोटा सा होल बनाने के लिए भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देन क्लीन फिंगर नेल्स, फिंगर का जो नेल्स है उनको साफ करने के लिए भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देन हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को अगर हमें हैंग करना है, लटकते हुए रखना है, तो उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं यूपिन को। एंड देन अनक्लॉग ग्लू बॉटल, जो ग्लू की बोतल होती है उनको भी अनक्लॉग करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको लगाने के लिए, खोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यूज़ एज इमरजेंसी पिन टू होल्ड हैम, और कोई पर्ची है इमरजेंसी कुछ हमें लगाना है याद रखने के लिए, वहाँ पे भी हम हैंग करने के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं, होल्ड करने के लिए। देन सब्स्टिट्यूट फॉर अ ट्विस्ट टाई टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग, और प्लास्टिक बैग होती है, कुछ हम खाते हैं उनको, वेफर खाते हैं और फटा हुआ होता है, वहाँ से हवा लग जाती है, उनको भी हम रैप करके उनको वहाँ पे भी हम क्लोज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन क्लीन द लिटिल रोलर इन योर कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस में जो रोलर होता है उनके लिए वहाँ पे भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। देन यूज़ एज सब्स्टिट्यूट टूथपिक
टूथपिक करने के लिए भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई किसी को दांत में या कुछ भरा होता है तो उनको निकालने के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। देन यूज़ एज इनएक्सपेंसिव ईयर रिंग, और सस्ते वाली ईयर रिंग कर बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको कान में भी लगा सकते हैं जैसे लड़कियां कर सकती है। देन पुश अ रीसेट बटन ऑन मैनी डिवाइसेस, और हमारे मोबाइल में भी अभी ऐसा होता है, सिम कार्ड निकालने के लिए भी हमें पिन डालनी पड़ती है, तो वहाँ भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वहाँ उनको हम रीसेट करने के लिए भी, राउटर है ऐसे में रीसेट करने के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। मेड नेकलेस और ब्रेसलेट विथ मैनी हुक्ड टुगेदर, और बहुत सारी पिनों को हम इकट्ठा करके हम ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, नेकलेस भी बना सकते हैं, बराबर। गले में पहनने वाला भी बना सकते हैं, हाथ में पहनने वाला भी बना सकते हैं एज ऑर्नामेंट्स। देन यूज़ एज की चेन, और की चेन भी बना सकते हैं, चाबी में लगाने के लिए भी या बैग में लगाने के लिए भी हम की चेन की तरह भी उनको यूज़ कर सकते हैं। होल्ड पेपर टुगेदर, और पेपर को बहुत सारे होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो तो ऑफिस में यूजुअली करते ही हैं, बराबर। यू पिन, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी लिस्ट दी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यूट्यूब ब्लॉग पे मिल जाती हैं कि कैसे उनको उपयोग करना है, और वो देखते ही आपको भी आइडियाज़ आएंगे कि वेस्ट को हम कैसे रीयूज़ करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, वो आप वहीं से भी सीख सकते हैं। तो हम ये लेसन में से इतनी चीज़ें सीखेंगे। तो ये लेसन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। एंड देन बाय बाय।